बिकॉज़ आज जो है ना वो दिल बड़ा उदास है। बड़ी अजीब सी खबर है जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और वो ख़बर इस किस्म की है कि मुझे बताते हुए बड़ा अफ़सोस और बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि इस किस्म की भी सूरत हाल हो सकती है। ऐसी ऐसी वीडियोज़ हमारे सामने आ रही हैं जो बांग्लादेश के क्रिकेट ग्राउंड में से हैं कि हमें जो है वो बताते हुए शर्म आ रही है कि ऐसा ऐसा भी कोई इंसान कर सकता है। जी जी, मैं ये बात कर रहा हूँ उसमें कि वो एक जो वहाँ पे स्पेक्टेटर हैं जो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, उन स्पेक्टेटर के साथ क्या हुआ। और ये एक नहीं, इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल एक ही वीडियो की आपके साथ बात करूँगा। और उनके साथ हुआ क्या, उनके साथ ये सिलसिला हुआ कि उनको जो है वो वहाँ पे बिठाया गया, ज़दोगोब किया गया उनके साथ, उनको उनको गाली गलौज किया गया, और उसके बाद जो है उनसे वो जो पाकिस्तान की शर्ट उतारी थी, पहनी हुई थी उन्होंने, वो शर्ट उतरवा के जो है वो पैरों के नीचे मसला गया। ये ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, ये वो चीज़ है जो मैं आपको अभी वीडियो भी इस चीज़ की दिखाऊंगा उसमें। और बड़ा ही अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, मैं आगे चल के मैं थोड़ी सी तमहीद बांध दूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये वीडियो भी दिखाता हूँ। बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कम से कम क्रिकेट को और इन चीज़ों को इस लेवल पे स्पेक्टेटर्स जो हैं वो ना लेके आएँ कि इस तरह से कोई नस्ली या कोई बाउंड्री के इम्तियाज़ में जो है वो हम इसको फंसाए जा रहे हैं। ये तो वो जेंटलमैन गेम है, या स्पोर्ट्स जो हैं हम कहते आए हैं कि एम्बेसडर्स हैं, हमने ये बातें भी पिछले दिनों बहुत सारी की हैं कि यार आप जितना अच्छा हमें रिसेप्शन बांग्लादेश में मिला है, जितने लोग थे वहाँ पे जो ग्राउंड के अंदर, जो स्टेडियम के अंदर थे, और क्योंकि 25% कोविड की वजह से जो है वो उन्होंने किया हुआ था, लेकिन उसमें जितने लोग वहाँ पे आए और जितने पाकिस्तान के फ्लैग्स और सारा कुछ आया, और जिस किस्म के पाकिस्तान जब गेम खेलता था वहाँ पे तो किस तरह से अप्रिसिएशन होती थी और सारा कुछ होता था, वो सारा कुछ होते होते अचानक ही हमें इस किस्म की वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं। और उसमें हमें समझ नहीं आ रही कि इतनी हेटरेस थी कि वो कुछ लड़के हैं जो एक पाकिस्तानी शर्ट जिस बच्चे ने पहनी हुई है तो उसकी वो आपको उसको दे आर मेकिंग श्योर कि वो उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, उसको मेक श्योर कर रहे हैं कि वो शर्ट वहाँ पे उसी वक्त वहाँ पे उतारे, और उसके बाद जो है वो शर्ट अपने अपने पाँव में मसले, जब तक उसने वो हरकत कर नहीं दी वो उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, अब्यूज़ भी किया और सारा कुछ किया। मैं आपको ऑडियो वीडियो दोनों के साथ अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। लेकिन हम बातों बातों में फिर हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो पिछले दिनों जो हरकतें हो रही थी, जिस तरह से हमने देखा था कि जब पाकिस्तान ने वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस सेशन शुरू किया, अभी चैम्पियनशिप शुरू नहीं हुई थी, तो प्रैक्टिस सेशन जब बांग्लादेश के स्टेडियम में शुरू किया तो वहाँ पे उन्होंने जब अपने झंडे गाड़े, वो झंडे गाड़ने की फ़िलासफ़ी क्या थी, फ़िलासफ़ी हमारी ये थी कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको ये पता हो कि पाकिस्तान के सब जो अवाम है 22 करोड़, उनके दिल जो है वो आपके साथ धड़कते हैं, और आपका कर्ज़ है आप कि आपने जो है उनसे उन तक सक्सेस, उन तक खुशियाँ, उन तक हैप्पीनेस जो है वो पहुंचानी है और फ़तह पहुंचानी है। इसलिए वो हर वक्त वो झंडा जो है वो 2-3 कॉर्नर्स पे झंडे लगे होते थे कि वो याद रखें जितने प्लेयर्स हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। और सबसे पहला रफड़ जो है ना वो इसी बात पे पड़ा कि उन्होंने कहा कि जनाब ये झंडे आपने यहाँ पे क्यों लगाए हैं। वो एक अलग इशू था कि वहाँ पे शायद उस वक्त ये जो शेख मुजीब हैं, जो उनके फ्रीडम फाइटर थे, जो उनके लीडर थे जिन्होंने मुल्क इनका आज़ाद करवाया था, उनकी कोई एनुअल बर्थडे या ऐसी कोई चीज़ चल रही थी जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, और उस दौरान ये एक एक्टिविटी हुई। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में इतना एजिटेशन की जाती है और यहाँ तक कहा जाता है कि सीरीज़ ही कैंसिल कर दें, ख़त्म कर दें सब कुछ और आप यहाँ से चले जाएं। उसमें यहाँ तक सिचुएशन आ गई। उसके बाद पाकिस्तान को की जो क्रिकेट बोर्ड है वो इन्वॉल्व हुई, बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व हुई, फिर स्पेशल परमिशन ली इस काम के लिए कि यार हमने प्रैक्टिस करनी है, हम तो झंडा लगाएंगे, क्योंकि हमारी फ़िलासफ़ी वो है, हमारी मोटिवेशन लेवल वो है कि जब झंडा सामने लगा होता है तो उस वक्त हम लोग जो है वो किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, किसी और मोड में जो है वो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम धड़ाम से जो है वो सारा कुछ एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था जो हमारे जहनों में, जिस तरह से बाबर आजम ने जो है वो अपने आखिरी तीसरे मैच में जो है वो कहा कि जनाब हमें इतना रिस्पांस इतना अच्छा लगा यहाँ पे खेलते हुए जैसे हम अपने मुल्क में खेल रहे हैं। जब उससे एक मैच पहले जब फ़खर जमान जो है मैन ऑफ द मैच बने हैं, उस वक्त उन्होंने कहा कि यार बिल्कुल ऐसे लग रहा था, इतना अच्छा इतना ज़बरदस्त क्राउड था कि हमें लग रहा था कि हम अपनी होम ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं। जब हमने जो है वो आपको तस्वीरें वीडियो साथ साथ दिखाई उसमें कि किस
तरह से जो है जब पाकिस्तानी बसेस जो है बाहर निकलती थी सड़कों पे, तो किस तरह सड़कों के दोनों तरफ पाकिस्तानी फ्लैग्स लेके लोग खड़े होते थे और वो जो है पाकिस्तान को प्रेस कर रहे होते थे, अप्रिशिएट कर रहे होते थे। फिर ऐसी कौन सी सूरत हाल हो गई, फिर ऐसा क्या हो गया कि आखिरी मैच के अंदर जो वीडियोस हमारे पास आई हैं, जिनमें से एक वीडियो खास तौर पर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो जो है वो बंदे ने इस तरह से उसको अब्यूज़ किया और सारा कुछ किया। मैं अभी आपको ऑडियो के साथ वो दिखाता हूँ। उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली बंगाली में है तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ भी आ जाएंगी कि क्या सूरत हाल कैसे वहाँ पे चल रहा था उसमें। और एक तरफ तो ये सूरत हाल आ रही है कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तानी फैंस को जो है वहाँ पे अब्यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से मेक श्योर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की जो उनकी जो ब्रांड की शर्ट है वो उतारें और उसको अपने पाँव के नीचे मसलें रोलें उसको, उस तब तक जो है वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद की भी जो वो करने के बाद भी जो कुछ सूरत हाल हुई वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लेकिन ये सूरत हाल क्यों पेश आ रही है, मतलब इससे पहले ज़रा सा आप देखते हैं उसी मैच में जो थर्ड मैच था जिसमें वो मोहम्मदुल्लाह जो हैं वो कैप्टन जो हैं बांग्लादेश के, वो आए हैं और आके उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की है, लास्ट ओवर में कितना हमें बॉटल नेक किया और आखिरी ओवर में नवाज़ के साथ आखिरी बॉल पे नवाज़ के साथ जो सूरत हाल हुई उसमें किस तरह से उन्होंने उसको रिलीफ दिया और पूरे मुल्क में पूरे क्रिकेट की कम्युनिटी में जो है इस चीज़ को सराहा गया कि किस तरह से उन्होंने जो है उसको नो बॉल डिक्लेयर करवाया। कोई बात नहीं कि तुम रेडी नहीं थे, हालांकि वहाँ पे उस वक्त फेस सेविंग हो सकती थी, बांग्लादेश जो है वो 3-0 की बजाय जो है वो 2-1 से हार सकता था, एक थोड़ा सा उनके पास रिलीफ आ सकता था, क्योंकि अभी तक जो है मतलब बाबर आजम के अलावा जो खबरें आ रही हैं किसी ने उनको क्लीन स्वीप जो है अभी तक बांग्लादेश के अंदर खेलते हुए किसी ने अभी तक उनको क्लीन स्वीप नहीं किया। लेकिन ये एक ऐसी सूरत हाल थी कि जिसमें वो क्लीन स्वीप हो रहा था उस एक बॉल पे और एट द सेम टाइम वो क्लीन स्वीप बच भी रहा था उसी एक बॉल पे। लेकिन वो मोहम्मदुल्लाह ने जो है जो बांग्लादेशी कैप्टन है कितने अच्छे तरीके से उनको जो है वो रिलीफ दिया और उसके बाद वो मैच भी हार गए, सीरीज़ तो वो हार ही चुके थे। उसके बाद फिर अब हमें जो है वो एक चीज़ ऐसी हुई थी ना, फिर हमें सारा कुछ फेक सा लगने लग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जी वो जब टूर्नामेंट जीत गए तो पाकिस्तान टूर्नामेंट जीत गया, तो उसके बाद पता चला कि जी वो ट्रॉफ़ी जो है अभी आपको नहीं मिलेगी। वो टूर्नामेंट के जो दूसरा जब अभी जो कल से शुरू हो रहा है आपका सीरीज़, उस सीरीज़ के बाद जो है वो उसके बाद हम ट्रॉफ़ी देंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि जी वो हमारे जो हैं बांग्लादेश के क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हैं वो उन्होंने बायोसिक्योर बबल में भी टाइम नहीं गुजारा, वो जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने टाइम नहीं गुजारा हुआ, तो स्पॉन्सर ने आपको और वो जो हेड हैं बांग्लादेश क्रिकेट काउंसिल के उन्होंने आपको वो ट्रॉफ़ी देनी है, तो वो बायोस्क्योर बबल क्या उन्होंने प्रोसेस पूरा नहीं किया हुआ, तो इसलिए जो है वो आपको मतलब सो कैजुअल सो इजी कि यार कोई बात नहीं आपको बाद में चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें देख देख के जो है ना अब हमें थोड़ा सा हैरानी, थोड़ा सा अपने प्लेयर्स के लिए परेशानी होने लग गई है कि कोई खुदा खास्ता ऐसी कुछ सूरत हाल ना आ जाए, किसी तरह का दिल जला जो है वो कोई हमारे प्लेयर्स को जो सब लोग हैं वहाँ पे उनको नुकसान ना पहुँचा दे उसमें। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल यहाँ पे क्रिएट होनी शुरू हो गई। मैं वीडियो की बात कर रहा था तो वीडियो पे दोबारा आते हैं और मैं आपको साथ साथ ये वीडियो दिखाता हूँ और आप देखिए कि किस तरह से जो है वो आए हैं वहाँ पे। एक फ़ैन जो है पाकिस्तान का बैठा हुआ था और वो क्या उसके साथ हरकत हुई है और उसके बाद उसको किस तरह से उसको पकड़ा गया है और किस तरह से उसके मुंह को जो है वो मसला गया है और उसको मेक श्योर किया गया है कि शर्ट जो तुमने पहनी हुई है वो शर्ट उतारो और उतार के जो है वो ज़मीन पे रखो और उसके ऊपर तुम उस शर्ट के ऊपर पाँव रखो। तो ये इतनी हेट्रेसी, इतनी नफ़रत, इतना गुस्सा, इतना तासुब जो है वो क्रिकेट में तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जेंटलमैन गेम क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ভাই আমি আপনার লজ্জা লাগে না? আপনি ওর সাপোর্ট করতেছেন আবার? আপনার লজ্জা আছে? এটা খোলেন, এটা খোলেন, খোলেন খোলেন ভাই, গ্যাস লাইট আছে? এটা থুতু দেন, খোলো খোলো, নিচে রাখো, এনে রাখো, নিচে রাখো, নিচে রাখো, নিচে রাখো, নিচে নিচে রাখো। বাংলাদেশের লাঠি দিয়ে দেন, পারা 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 পারা, আরে পা দিয়ে পারা
ছির ছির ভাই এটা ছিরেন 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 উপরে উঠান মজার কিছু নাই মজা কারে কিসের মজা লক্ষ শহীদ এই মিয়া মজা কিসের 3 মিলিয়ন স্মার্ট আই ওকে 30 লক্ষ শহীদের বিনিময়ে বাংলাদেশ পাইছি আমরা আর সেই পাকিস্তান চলে আসছি না মজা কারে কয় পুলিশ আরে বার কে দেবো আপনারা কি বলেন ভাই দেখি